बहुत जोर जोर से। भृशुंडी ऋषि ने श्राप दे दिया, दोनों जड़ और पौधे बन हो गए। शमी के वृक्ष में इतने कांटे होंगे कि उसकी पत्तियों को तक कांटे चुभेंगे। अब भगवान गणेश जी ने कहा कि भोलेनाथ, ये आपके भक्त हैं, आपकी इनने उपासना करी है, आपकी भक्ति करी है, आप जाइए इन्हें कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। अब इनने गलती तो कर दी है, माफी भी तो मांग रहे हैं, जाकर इनको आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि सुनो गजानन, मैं चले तो जाता, लेकिन इन्होंने एक ऋषि की, एक संत का अपमान करा है। मैं चले जाऊंगा, लेकिन इन्होंने संत का अपमान करा है तो ये मुझसे सहन नहीं हुआ। आप जाओ और मेरे भक्त हैं, कुछ अच्छा आशीर्वाद देकर आ जाना है। भगवान गणेश वहां प्रकट हुए, भगवान गणेश को पुकारा, भगवान गजानन वहां प्रकट हुए। प्रकट हुए भगवान गणेश जी ने भगवान भृशुंडी ऋषि से पूछा क्या हुआ। कहा कि ये आपके स्वरूप पर हंस रहे थे, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, मैंने इन्हें श्राप दे दिया। कहा दोनों ने, मंदार और शमी ने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें ज्ञात नहीं था कि ये आपका ही स्वरूप है, ये बहुत महान ऋषि है, हमें ज्ञात नहीं था, हमें क्षमा करिए। भगवान गणेश ने कहा कि अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जिसने श्राप दिया है आप उनसे बात करो। भृशुंडी ऋषि से क्षमा मांगी। भृशुंडी ऋषि ने कहा कि अब मैं अपना ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन भगवान गणेश, गजानन, आप इन्हें कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, आप इन्हें कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इनका जीवन सफल हो जाए। भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया, कहा शमी, तुम भगवान शंकर पर चढ़ोगी, तुम भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त हो ना, तुम्हें भगवान शंकर की को तुम बहुत प्रिय रहोगे, तुम्हारे वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहेंगे। मंदार से कहा कि सुनो मंदार, तुम भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम भी भगवान शंकर को बहुत प्रिय हो, और तुमने भृशुंडी ऋषि के आश्रम में आके क्षमा मांगी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जड़ के अंदर मैं खुद विराजमान रहूं। और देखना है, सफेद आंकड़े के वृक्ष के नीचे, सफेद आंकड़े के जो वृक्ष है उसको उखाड़ कर देखना, उसके जड़ में भगवान गणेश जी की प्रतिमा अपने आप बन जाती है। दोनों को आशीर्वाद दिया, दोनों खुश हुए, और भगवान शंकर और शमी और मंदार, भृशुंडी ऋषि, भगवान गजानन आनंद के साथ वापस अपने अपने घर की ओर गए। और